ईरान पर अमेरिका के इस संभावित हमले को लेकर इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। इजराइल को आशंका है कि अमेरिका की धमकी को देखते हुए ईरान उस पर हमला कर सकता है। इसे देखते हुए इजराइल ने अपनी जंगी तैयारी पूरी कर ली है। इजरायली मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इजराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर लिया है ताकि ईरान के किसी भी मिसाइल हमले को हवा में ही नष्ट किया जा सके। दूसरी ओर अमेरिका समंदर और आसमान दोनों रास्ते से हमले की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ईरान में बढ़ा तनाव, इजराइल का क्या नया दाव। यूएस से पहले अटैक करेगा ईरान, इजराइल अभी से सावधान। ईरान के सुप्रीम लीडर को सुरक्षित बंकर में पहुंचा देना इस बात का संकेत है कि ईरान मान चुका है कि अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है और यह हमला जमीन, आसमान और समंदर तीनों रास्तों से किया जा सकता है। जो जानकारी विदेशी मीडिया के जरिए सामने आ रही है उसके मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत अरब सागर में है, जहां से ओमान की खाड़ी होते हुए अमेरिका ईरान पर मिसाइलें दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस समुद्री रास्ते से ईरान पर हवाई हमले भी करना संभव होगा, क्योंकि युद्धपोत अब्राहम लिंकन पर 80 के करीब लड़ाकू विमान तैनात है। दूसरी तरफ जॉर्डन में तैनात लड़ाकू विमान से ईरान को टारगेट किया जा सकता है। अमेरिका की तरफ से मंडराते इस खतरे को लेकर ईरान का दावा है कि उसने पूरी तैयारी कर ली। 24 घंटे पहले ईरानी सैन्य अधिकारियों ने बैठक की थी, जिसमें साफ कहा गया था कि ईरान युद्ध के लिए तैयार है। ان حرفای زیادی میزنه مطمئن باشه که جوابش ما در میدان میدیم. تاریخ رو بررسی بکنن، بر مبنای تاریخ تصمیم. مسیر غلطی رو انتخاب کردی و داری پیش میری. ईरान ने अपनी तैयारियों का एक ट्रेलर भी दिखाया है ताकि ईरान के दावे को अमेरिका हल्के में ना ले। वैसे भी इजराइल के खिलाफ ईरान अपने सख्त तेवर इसी साल जून में दिखा चुका है, जब दोनों देश 12 दिनों तक युद्ध में उलझे रहे थे। जानकारी के मुताबिक ईरान के कई हिस्सों में मिसाइल और ड्रोन की तैनाती की जा रही है। ईरान की रहस्यमयी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट कर दिया गया है। पहाड़ियों के नीचे करीब 90 फीट की गहराई में बने इन अंडरग्राउंड बेस से हमले करके अमेरिकी सेना को बैकफुट पर लाने की रणनीति बनाई जा रही है। बर्बादी तो तय है ईरान की अगर अमेरिका पूरी तरीके से युद्ध में कूदता है। जो एरियल प्लेटफॉर्म है, ये संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगर जॉर्डन में इस तरीके से एयर फील्ड को एक्टिव किया गया, तमाम डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, तो उस डायरेक्शन से अटैक होने की ज्यादा संभावना है। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट उस डायरेक्शन से आएगा, तो ये एक अपने आप में ईरान के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन मिलिट्री टैक्टिक्स बोलती है एक डायरेक्शन के बजाय अमेरिका मल्टी डायरेक्शन का इस्तेमाल करेगा और बड़े रेगुलर इंटरवल पे फ्रीक्वेंसी के साथ डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट और डिफरेंट एम्यूनिशन के साथ ईरान में तबाही फैलाएगा। ईरान की जंगी तैयारियों को लेकर इजराइल अभी से सावधान है। इजराइल भले ही हमास के साथ जंग में फंसा हुआ है, लेकिन इतना अंदाजा इजराइल को भी है कि अगर मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका की जंग हुई तो इसकी तपिश इजराइल भी महसूस करेगा। इजराइल के चैनल 12 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान पर अमेरिका के संभावित हमलों की तैयारियों के मद्देनजर अब इजराइल भी अलर्ट पर है। इजराइल को आशंका है कि अमेरिकी हमलों से पहले ईरान इजराइल पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, यानी युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे टारगेट कर सकता है। इसी आशंका को देखते हुए इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट मोड पर रख दिया है।
अमेरिका ने जिस तरीके से इस जंग की तैयारी की है, जिस तरीके से आर्मी और एयरफोर्स का मोबिलाइजेशन किया है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसेस थे उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। तमाम तरीके के डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट का जमावड़ा वहां शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि जब अमेरिका इस जंग में जाएगा तो वो ईरान के ऊपर मल्टी डायरेक्शन से अटैक करेगा। एक तो वो उसका यूएसएस अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर जंगी बेड़ा है, वो देखिए फारस की घाटी पे आता जा रहा है। दूसरी तरफ उसके पास कतर में मिलिट्री बेस है, जॉर्डन के उसने एयर बेसेस को एक्टिवेट कर रखा है, और जब वो ईरान पे एयर स्ट्राइक करेगा तो वो कई डायरेक्शन से होगा। इसराइल की एयरफोर्स खुफिया सूचनाओं के आधार पर अमेरिका ईरान युद्ध से पहले स्ट्राइक के लिए तैयार है और जरूरत पड़ने पर हमला कर सकती है। माना जा रहा है कि इसी को लेकर इजरायली सैन्य अधिकारियों ने अमेरिकी सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है। इन तस्वीरों को इजरायल डिफेंस फोर्स ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर शेयर किया। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ एडमिरल ब्रैड कूपर की मुलाकात इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ से हुई। हालांकि इस मीटिंग में किस विषय पर चर्चा हुई इसकी जानकारी बाहर नहीं आई है, लेकिन मुलाकात ऐसे समय पर हुई जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।